हेलो एवरीवन। सो आज ये थर्ड लेक्चर है। हमने पिछले लेक्चर तक 38 क्वेश्चन तक कर लिया था। अब उसके आगे पूरा करते हैं। 39 क्वेश्चन कह रहा है डैश इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल यूज। साइंटिफिक और मैथमेटिकल यूज के लिए कौन सा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया जाता है? आंसर इज फोरट्रान। इसका कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है तो फोरट्रान का फुल फॉर्म हो जाएगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। 40 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन अ सीट ऑफ एक्सेल 2010? 2010 के एक्सेल सीट में मैक्सिमम कितने कॉलम होते हैं? तो आंसर इज 16,384। 41 क्वेश्चन नंबर, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम में इनमें से सबसे बड़ा यूनिट मेमोरी का कौन सा होता है? आंसर इज योटा बाइट। इसको याद कैसे रखते हैं? अल्फ़ाबेट में सबसे बड़ा जेड होता है, लेकिन जेड ना होकर यहाँ पे सबसे बड़ा मेमोरी यूनिट क्या होगा? योटा बाइट होगा। मैक्सिमम लोग जेटा बाइट लगा देते हैं, इसलिए उनका ये क्वेश्चन गलत होता है। ये 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 GB इक्वल्स टू, 1 GB में टोटल कितने मेगाबाइट्स होते हैं? तो 1000 मेगाबाइट्स होगा। एंड मोर प्रिसाइजली 1024 MB होता है 1 GB में, बट यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो हमें यही करना होगा। 48 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हाई लेवल लैंग्वेज? तो देखिए जावा भी हमारा हाई लेवल है, C++ हाई लेवल है। मशीन लैंग्वेज हमारा लो लेवल लैंग्वेज होता है, क्योंकि 0 और 1 में काम करता है। एक इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन पूछा जाता है कि फास्ट कौन सा होगा, मशीन लैंग्वेज या फिर हाई लेवल? तो आंसर होता है मशीन लैंग्वेज फास्ट होता है तो ये लो लेवल लेकिन फास्ट। इसमें फास्ट स्पीड किसकी ज़्यादा होगी? मशीन की। हाई लेवल की स्पीड मशीन से कम होती है। तो ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन बनता है एक, तो इसको भी याद रखिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द वर्ल्ड वाइड वेब इन्वेंटेड? पहले बताइएगा कमेंट में कि www को किसने इन्वेंट किया था। मैं पहले बता देता हूँ, टिम बर्नर्स ली ने इन्वेंट किया था। कब किया था? 1989 में। कहीं कहीं पे आपको 1990 भी देखने को मिलेगा। 55 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेट यूजेस, इंटरनेट क्या यूज करता है? पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग, टेलीफोन स्विचिंग या टेलेक्स स्विचिंग? आंसर विल बी पैकेट स्विचिंग। जो हमारे डेटा होता है, इंटरनेट कैसे काम करता है? डेटा जो ट्रांसफ़र किया जाता है वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, बंडल बना दिया जाता है पैकेट के रूप में, और फिर वो ट्रांसफ़र करता है, इसीलिए आंसर होगा पैकेट स्विचिंग। 56 नंबर क्वेश्चन, इन कंप्यूटर्स फाइल्स व्हेन डिलीटेड आर मूव्ड टू? जब हम लोग कोई फाइल डिलीट करते हैं कंप्यूटर में तो कहाँ जाता है? बहुत सिंपल है, रिसाइकल बिन में जाता है। जब भी आप वीडियो देखेंगे ना तो 1 सेकंड के लिए पॉज कर लिया करिए जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, और क्वेश्चन खुद पढ़ के पहले आंसर देने की कोशिश किया करिए, उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 49 क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 TB इक्वल टू कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 1024 GB। और इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सबसे छोटा बिट होता है, फिर इसके ऊपर बाइट होता है, फिर आपका किलो बाइट होता है, मेगा बाइट होता है, गीगा बाइट होता है, टेरा बाइट होता है, इसके बाद आपका पेटा बाइट होता है, देन एक्जा बाइट होता है, फिर आपका जेटा बाइट होता है, इसके नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, फिर योटा बाइट होता है, फिर ब्रोंटो बाइट होता है, जेपो बाइट होता है। तो ये तो नहीं पूछा जाता है, योटा बाइट में ही ख़त्म हो जाता है, और क्वेश्चन नहीं बनता है कि सबसे बड़ा कौन सा है, जेटा बाइट या योटा बाइट। आंसर विल बी योटा बाइट। यहाँ कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 42, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंप्यूटिंग स्पाइडर इज एन, स्पाइडर का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम दैट कैटालॉग्स वेबसाइट्स, सर्च इंजन, हैकर हु ब्रेक्स इनटू अ कॉर्पोरेट कंप्यूटर सिस्टम, एप्लीकेशन फॉर व्यूइंग वेबसाइट्स? आंसर विल बी प्रोग्राम दैट कैटालॉग्स वेबसाइट इज नोन एज स्पाइडर। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डेटा प्रोसेसिंग डज नॉट इन्वॉल्व? ऑप्शन, इंफॉर्मेशन डेटाबेस इंस्टॉलेशन, डेटा मैनिपुलेशन एंड डेटा कम्युनिकेशन कम्यूटेशन। तो डेटा प्रोसेसिंग में
क्या नहीं होता है, डज नॉट पूछ रहा है। तो देखिए डेटा प्रोसेसिंग में इंफॉर्मेशन भी होगा, डेटा मैनिपुलेशन भी होता है, डेटा कम्यूटेशन भी होता है, डेटाबेस इंस्टॉलेशन नहीं होगा, क्योंकि हम तो ये सॉफ्टवेयर को डेटाबेस को इंस्टॉल कर रहे हैं ना, इसमें डेटा प्रोसेस हम कहाँ कर रहे हैं। तो यही हमारा नॉट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, माउस एंड डैश आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइस। तो देखिए माउस इनपुट डिवाइस है और साथ में इसमें से हमारा स्कैनर हमारा इनपुट डिवाइस हो जाएगा, बाकी मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर आउटपुट डिवाइस होगा। एक नया क्वेश्चन आजकल ये बन रहा है कि जो प्रिंटर होता है उसमें प्लॉटर होता है, बड़े बड़े जो होर्डिंग बीजेपी कांग्रेस के बड़े बड़े जो पर्चे बनाए जाते हैं, पोस्टर्स, वो प्लॉटर के माध्यम से बनाए जाते हैं और प्लॉटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस हो जाता है। तो ये भी आजकल नया क्वेश्चन बन रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। 58 क्वेश्चन, पीएनजी फाइल इज ए और एन। क्या है पीएनजी फाइल? तो पीएनजी फाइल हमारा इमेज फाइल है। फिर यहाँ हम लोग 59 क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन इज 10 निबल आर इक्वल टू, 10 निबल में कितने इक्वल टू कितने बिट हैं? तो देखिए एक निबल में हमारा 4 बिट होता है, तो 10 निबल में कितना हो जाएगा, 40 बिट हो जाएगा। तो आंसर हमारा 40 बिट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द नेम ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज। पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? तो पहला डिजिटल कंप्यूटर हमारा इनियक हो जाएगा, और इनियक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और अभी हाल ही में क्वेश्चन बना था कि इनियक में एन का क्या मतलब है, वहाँ न्यूमरेटर, न्यूमेरिकल, नोमेन वैल्यू, ऐसा बहुत सारे ऑप्शन था, तो आंसर हो जाएगा न्यूमेरिकल। तो आप इनियक का फुल फॉर्म अच्छे से रट के जाइएगा। यहाँ हम लोग 43 क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स विल यू यूज टू स्विच टू प्रीवियसली ओपन प्रोग्राम। मतलब दो एप्लीकेशन के बीच में स्विच हम किसको दबा के करते हैं? तो आल्ट प्लस टैब के माध्यम से हम एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में जा सकते हैं। 44 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस इसमें से क्या है? आंसर हो जाएगा माउस। 45, विच इज़ द प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी हमारा रैम होता है, यही हमारा वोलाटाइल मेमोरी या फिर टेम्परेरी मेमोरी भी इसी को कहते हैं। 51 क्वेश्चन देखते हैं। अ शेयर्ड नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू इट्स स्टाफ इज। आपस में ही अगर हम लोग डेटा का ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हम लोग इंट्रानेट के माध्यम से कहते हैं। इंट्रानेट मतलब पर्सनल नेटवर्क होता है, और इंटरनेट मतलब पब्लिक होता है। तो इंटरनेट तो आप जानते ही हैं, इंट्रानेट अच्छे से देख लीजिएगा। इंट्रानेट मतलब पर्सनल नेटवर्क होता है, आपस में ही कम्युनिकेशन करना। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट पूछ रहा है। 1 MB बराबर 2^13 बिट, 1 GB 2^20 बिट, 1 MB 2^10 KB, 1 GB इक्वल टू 2^30 बाइट। तो यहाँ मुझे लग रहा है कि देखिए 1 GB 2 पावर बाइट भी ये गलत है, और 1 MB बराबर 2^13 बिट भी गलत है। तो दोनों ही इसमें ऑप्शन गलत है, या फिर कोई टाइपो मिस्टेक होगा, यहाँ में भी हो सकता है 2^30 ही हो। तो दोनों ही इसमें से गलत है। फिर लास्ट के 3 क्वेश्चन और हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। 46 पहले देख लेते हैं। 46 का ऑप्शन ऊपर है, पहले 53 देखते हैं। उबंटू, मिंट एंड फेडोरा आर वर्जन्स ऑफ। उबंटू, मिंट और फेडोरा किसके वर्जन्स हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा लाइनक्स हो जाएगा। अभी मिंट को हमने पहले भी देखा था कि लाइनक्स मिंट होता है, उसी तरह लाइनक्स उबंटू भी होता है, लाइनक्स फेडोरा भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से रटना है। रटना क्या है, समझना है, रट जाएगा। पूछ रहा है कि 61 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर। तो देखिए DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सही है। URL का होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये भी सही है। नहीं, देखिए यहाँ पर यूनिफॉर्म रिजर्व लोकेटर लिखा है, होता क्या है? रिसोर्स लोकेटर। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और फैक्स का फैसिलिमाइन होता है, ये भी सही है। अब ये 46 नंबर क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU वॉज फाउंडेड इन डैश टू फैसिलिटेट। मतलब ITU कब बना था? तो ITU कब बना था? मेरे ख्याल से 1865 होगा, एक बार, हाँ 1865 ही होगा। तो ये रहे टोटल हमारे 61 तक हो गए हैं।
अब 20 और बचा है क्वेश्चन, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू।